हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई कहानी, भाग्य का खेल। कि भाग्य का खेल कैसा होता है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ। एक गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन गंगा का पति कुछ महीनों से बीमार था, इसलिए वह रोज़ छोटी बहन तारा के घर काम करने जाती थी। तारा की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वह बहुत ही सुंदर थी और लालची भी थी। सुबह के समय गंगा जल्दी जल्दी अपने काम खत्म करके अपनी छोटी बहन तारा के घर की तरफ निकलती है। गंगा दीदी, आज भी तुमको देर हो गई। सुबह इतनी बड़े घर का काम करना पड़ता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ गई हो तो काम में लग जाओ। माफ़ करना बहन, मेरा बेटा रात भर रोता रहा बुखार के कारण, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, पहले आंगन और फिर कमरे झाड़ पोंछ दो। घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर देना। हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। गंगा जल्दी जल्दी करने लगी। सबसे पहले तारा के आंगन में झाड़ू पोछा करते हुए धीरे धीरे घर का एक एक कोना साफ कर देती है। फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर तारा आराम से बैठकर एनम फ़ोन चलाती है। अच्छा, तुमने सारा काम कर दिया। अब यह गेहूँ रखे हुए हैं, इनमें से अच्छे अच्छे गेहूँ चुनकर साफ कर दो और टूटे फूटे गेहूँ और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया अनाज ही पकता है, समझी? और फिर जल्दी से जाकर दोपहर का खाना बना दो। गंगा गेहूँ साफ करती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वह अपने मन में सोच ही रही होती है कि तारा ने कहा था कि वह पैसे तो नहीं देगी, पर रोज काम के बदले अनाज दे देगी। गंगा सोच रही थी कि इस खाने में से कुछ खाना उसे भी मिलेगा। तारा, जैसे तुमने कहा था, मैंने अच्छे गेहूं और टूटे हुए कंकड़ वाले गेहूं अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारा काम निपटाने के बाद गंगा घर से जाने लगती है। तारा उसे रोकती है। रुको दीदी, मेरे घर में यह टूटे फूटे गेहूं हैं, यह ऐसे ही पड़े रहेंगे। इससे अच्छा होगा कि तुम ले जाओ। तुम्हारे घर में तो यह आराम से सब खा लेंगे। तारा टूटा फूटा कंकड़ वाला थोड़ा सा अनाज गंगा को थमा देती है। गंगा ने बिना कुछ कहे अनाज लिया और घर की तरफ चल पड़ी। आंखों में आंसू लिए गंगा ने बिना कुछ कहे अनाज ले लिया और घर की तरफ चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में यह गेहूं ही उसके लिए कीमती है। गंगा घर जाकर उन्हीं गेहूं को साफ करके आटा पीस कर रोटी बनाकर अपने पति और बेटे को खिला देती है। फिर अगली सुबह होती है। गंगा तारा के घर काम के लिए आ जाती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज कचौरी खाने का मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो। बस संगवा दो और फिर रसोई में जाकर मेरे लिए कचौड़ी बना देना। लेकिन मसाला अच्छे से पीसना। कचौड़ी एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को मज़ेदार खाना चाहते हैं। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं जल्दी ही सारा काम निपटा कर कचौड़ी बना देती हूँ। गंगा चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगती है, फिर बर्तन मांजने लगती है और आखिर में बैठकर कचौड़ी पकाने लगती है। आज वह मन ही मन सोच रही थी, उसके बेटे चुन्नू को यह कचौरी बहुत पसंद है। गंगा कचौरी का मसाला बनाती है, प्याज छोलती है, फिर कचौरी तलकर बड़ी मेहनत से ढेर सारी कचौरी बना देती है। घर महक उठता है। तारा आकर देखती है, वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, खाना बड़ा बढ़िया बनाया है, आज तो मज़ा आ जाएगा। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर ली। तारा और उसका पति आराम से बैठकर कचौड़ी खाने लगे।
गंगा की आंखों में एक आस झलक रही थी कि शायद आज तारा उसे थोड़ी सी कचौड़ी दे देगी उसके बेटे के लिए। रुको गंगा दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। यह लोकल का बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी थी, तुम ये अपने घर ले जाकर गरम करके खा लेना। गंगा ने बिना शिकायत किए हुए बासी चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते गए। गंगा बहुत सुबह तारा के घर काम करने आती और लौटते वक्त तारा कुछ न कुछ बासी या खराब खाना उसे देकर भेज देती। कुछ दिन बाद, सुनो गंगा दीदी, कल तुम जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन है। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनेंगे। समझी ना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है तारा, जैसे तुम कहो। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी। अगली सुबह गंगा जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निमटा देती है। अचानक उसका बेटा चुन्नू घर के बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो, तो आज कहाँ जा रही हो? और घर के सारे काम भी जल्दी खत्म कर दिए? क्या बात है माँ? बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन है। आयोजन होने जा रहा है। तेरी मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पर पूजा रखी हुई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो मौसी ने मुझे भी बुलाया होगा ना, तो तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चला जाएगा तो वे घर पर अकेले ही रह जाएंगे, इसलिए ठीक है माँ। आज मौसी के घर पर मिठाइयाँ बन रही हैं, वह मेरे लिए भी देंगी ना, तो तुम लेकर आना माँ, मैं इंतज़ार करूँगा, तुम जल्दी आना। हाँ चुन्नू, तुम अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी लौट आऊँगी। और सुन बेटा, अपने पिता का ख्याल रखना, उनकी दवाइयाँ खिड़की पर रखी है, उनको याद से दे देना। माँ, गंगा अपने बेटे के सामने कैसे भी बहाना बनाकर चली गई। वह सोच रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव का निमंत्रण दिया और उसे एक बार भी नहीं बोला कि अपने बेटे को भी साथ लेकर आना। तारा के घर में चहल पहल थी। बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ चुकी थी, हलवाई बुलाए गए थे। इस तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। रसमलाई, खीर, पूरी, कचौरी, समोसे, पकोड़े, मिठाइयाँ बन रही थी, मानो पूरा घर खुशबू से महक उठा हो। अरे तुम आ गई, जल्दी जल्दी काम निपटा दो। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं, पकवान बन रहे हैं, मुझे सारे बर्तन साफ करने चाहिए। वह कोने में जो पत्थर पड़े हैं उन्हें साइड में कर दो। आज तो हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ पर झाड़ू पोछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। गंगा सारा काम करने लगी, उसने एक एक कोने को साफ किया। धीरे धीरे सब मेहमान आने लगे। तारा भी अपने पति के साथ पूजा के स्थान में आ बैठी। उसके चेहरे पर शांति, सर पर गहनों की चमक थी। गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया गया था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही थी। सारे मेहमान भी बैठे थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। मेहमानों को उठाकर पत्तल में भोजन परोसा गया। सारा गांव तारा की छत में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। मिठाइयों का स्वाद, खाने की खुशबू चारों ओर छा गई थी। हर कोई स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। घर में सब
शांत हो चुका था, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ बची कुची रखी हुई थी। अरे गंगा दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन था। इतना सब पकवान बना, इतने मेहमान आए, और देखो कितनी सारी मिठाइयाँ और पकवान अभी भी बचे हुए हैं। तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो, और जो मिठाई के बर्तन में टूटी फूटी मिठाई और चूरा शक्कर की परतें हैं, उनको निकाल कर अलग कर देना। सर झुकाकर बिना कुछ कहे सारी मिठाई और पकवान, बचे हुए व्यंजन रसोई में ले जाकर जमाने लगी। तारा अपने कमरे में खड़ी थी। उसने गंगा को अपने कमरे में बुलाया। लो गंगा दीदी, तुम्हारे लिए कुछ है। बड़े बड़े बर्तनों में मिठाई की चूरी टूटे फूटे टुकड़े बचे हुए थे, और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे हुए थे, यह सब ले जा तेरे घर बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर पर यह सब कोई खाता नहीं। गंगा चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर घर की तरफ निकल पड़ी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह जान चुकी थी उसकी बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। रोते रोते ठोकर खाते खाते गंगा जब गांव के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नज़र उस पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव की मान्यता थी कि उस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं, और कहते हैं जिनसे भी नाग देवता ने सच्चे मन से कुछ मांगा तो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। नाग देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। मुझसे यह गरीबी बेबसी नहीं देखी जाती। हर रोज़ अपमान झेलते झेलते मेरा दिल पत्थर हो गया है। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यहीं डस लीजिए, ताकि मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखे। आज भी वह मासूम मेरा इंतजार कर रहा होगा कि माँ मिठाई लेकर आएंगी, लेकिन मैं तो यह शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाई लेकर घर लौट रही हूँ। क्या जवाब दूंगी? सबको कह दूंगी तेरी माँ दूसरों के घर खाना साफ करके लाती है। नाग देवता, मुझे अब बस यही अपने विष से मुक्त कर दीजिए। गंगा का हर शब्द नाग देवता तक पहुँच रहा था। नाग देवता ने सब कुछ सुना। उनकी आंखों में भी मानो करुणा उतर आई हो। गंगा रोते रोते वहां से जा रही थी, तभी अचानक नाग देवता के चारों ओर एक तेज रोशनी बहने लगी, मानो गंगा को आशीर्वाद दिया हो। गंगा जैसे घर के बाहर पहुंचती है, उसका बेटा चुन्नू दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। माँ, तुम आ गई? देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? माँ, जल्दी से खोलो ना, मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। गंगा कांपते हाथों से मिठाई खोलती है, और तभी यह चमत्कार घटता है। ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाई, लड्डू, जलेबी, कचौरियाँ, रसगुल्ले, सभी प्रकार के व्यंजन थे। उसका बेटा खुशी से कूदने लगता है, मिठाइयाँ खाने लगता है। भगवान, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं तो चूरा थोड़ी बहुत टूटी हुई मिठाई लेकर आई थी, यह सब पकवान कहाँ से आ गए? सचमुच वह सब किसी चमत्कार से कम न था। गंगा यह समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे हुआ। गंगा धीरे धीरे घर के अंदर जाती है, और वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर तेज था। हे भगवान, यह कैसा प्रकाश है? यह सारा घर सोने चांदी से कैसे भर गया? और आप ठीक हो गए, आप अपने पैरों पर खड़े हैं। यह कैसा चमत्कार है? अरे गंगा, यह क्या हो गया? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था, और आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इतना सोना हमारे घर में कहाँ से आया? उसका बेटा भी मासूमियत से गंगा से सवाल पर सवाल पूछता है। फिर गंगा अपने बेटे और पति को सारी बातें बताती है। रास्ते में मंदिर में गई और नागदेव से अपनी सारी पीड़ा कह दी। मैंने विनती की कि मुझे जीवन का बोझ और ना उठाना पड़े, इसलिए आप मुझे यहीं पर डस लो।
लेकिन नाग देवता ने मुझे मारा नहीं, मेरी पुकार सुन ली और देखो, नाग देवता ने जीवन ही बदल दिया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। गरीब और लाचार परिवार जिसने केवल आंसू भूख जानी थी, आज उनका जीवन खुशियों से भर गया था। 3 दिन बीत चुके थे। गंगा बिल्कुल सब अपने नए और विशाल घर में सुख से रहती थी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं थी, बल्कि संतोष और खुशी की चमक थी। उधर तारा अपने घर में बैठकर सोच में डूबी थी कि आखिर गंगा काम पर क्यों नहीं आ रही है। अरे 3 दिन हो गए, लेकिन गंगा काम पर क्यों नहीं आ रही है। ना आ रही सफाई करने, ना बर्तन धोने, ना ही रसोई का हाथ बटाने। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई या कोई और बात है। इतना सोचकर तारा ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई, अरे सुनो, अभी इसी वक्त जाकर देखो कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है। वह काम पर नहीं आ रही, जाकर पता लगाओ कि वह क्या कर रही है। ताना का नौकर जी हुजूर करता हुआ फौरन गंगा के घर की तरफ चल पड़ा। जब वहां पर पहुंचा और घर की चौखट पर कदम रखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा, उसने नया घर खरीद लिया है, उसका पति ठीक हो गया है। नौकर ने चुपके से घर में जाकर देखा कि गंगा इतने बड़े घर में अपने बेटे के साथ में प्रसन्न मुद्रा में बैठी थी। हर तरफ सुख समृद्धि का सागर बह रहा था। हे भगवान, यह क्या देख रहा हूँ मैं। कुछ दिन पहले तक तो इसका घर बहुत बुरी हालत में था और अब यह किसी राजा महाराजा के महल की तरह लग रहे हैं। नौकर भागा भागा तारा के पास पहुंचा और आते आते तारा को सारी कहानी सुनाई। मालकिन, यह तो चमत्कार हो गया। आपकी बड़ी बहन तो अब बहुत अमीर हो गई है। उसका घर सोने चांदी से भरा पड़ा है। उसके पति की बीमारी भी ठीक हो गई और तो उसके बेटे की हाथ में नई नई मिठाइयाँ और पकवान थे। लगता है जैसे उनकी किस्मत रातों रात बदल गई हो। क्या यह कैसे हो गया? जब मैंने उनको भेजा था तो सिर्फ बची कुची मिठाई के टुकड़े और बर्तन में चिपकी हुई शक्कर ही दी थी। फिर यह सब मिठाइयाँ और वैभव दौलत कहाँ से आ गई? वह नौकरानी आखिर अमीर कैसे हो गई? यह रहस्य तो मुझे जानना ही होगा। उस शाम जब तारा का पति शहर से घर आया तो उसने उसको सारी बातें बताई। अजी सुनते हो जी, आपको पता है मेरी बड़ी बहन गंगा अचानक अमीर हो गई। उसका टूटा फूटा घर अब महल बन गया। उसके पति की बीमारी भी छूमंतर हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर रातों रात ऐसा क्या चमत्कार हुआ। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने बहुत तकलीफें सही। तुम जाकर उसी से पूछ लो कि यह सब कैसे हुआ। गंगा ने ठान लिया कि अब इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगी। वह उस समय तैयार होकर गंगा के घर की तरफ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जब उसने महल जैसा घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मन में जलन और हैरानी दोनों थी। फिर वह घर के अंदर गई। अरे बहन, तू काम पर नहीं आ रही, इसलिए मुझे तेरी चिंता हो गई थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। पर यह सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई? जरा मुझे भी तो बता, आखिर क्या हुआ ऐसा कि तू रातों रात अमीर बन गई। तारा, जो तू मुझे रोज बचा कुचा बासी भोजन देती थी और उस दिन तुमने मुझे मिठाई के चूरे और शक्कर दी थी ना, मैं वही सब लेकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में नाग देवता मिले। मैंने उन्हें अपनी सभी दुख तकलीफें बता दी और नाग देवता की कृपा से सब बदल गया। तारा को गंगा का इतना बड़ा घर और समृद्धि देखकर जलन होने लगी। उसका लालच अब और बढ़ गया था। अगले ही दिन तारा ने मन ही मन ठान लिया कि उसे अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा अमीर बनना है। उसके भीतर का लालच और जलन उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने अपने पति को सारी बातें बताई। सुनो जी, मुझे सब पता चल गया। दीदी इतनी अमीर कैसे बनी? मैं रोज जो खराब खाना देती थी उसने नाग देवता को जाकर सब बता दिया।
और देखो, नाग देवता ने उसको पल भर में राजमहल जैसा घर दे दिया। हमें भी वैसा ही करना है। अरे पगली, हम तो पहले से ही सुखी और अमीर हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इतना लालच अच्छा नहीं होता। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। कुछ नहीं हो सुनना, वो मुझसे ज़्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी और अब मुझसे ज़्यादा अमीर हो गई है। अब मैं वही सब करूँगी जो वह करती थी। पति ने बहुत समझाया, लेकिन तारा पर लालच का भूत सवार हो चुका था। वह थोड़ी देर बाद दोपहर के समय गंगा के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगी। गंगा दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज मेरे पति के कारोबार में थोड़ी मुसीबत आ गई है। घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे अपने घर पर काम पर रख लो। जैसे मैं तुमसे काम करवाती थी वैसे ही मैं भी करूँगी। तुम्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तेरी पूरी मदद करूँगी। तू क्यों चिंता कर रही है? तू तो मेरी सगी बहन है। अरे नहीं दीदी, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। तुम मुझे काम पर रख लो और बदले में मुझे खाना दे देना, ठीक है? अगर तेरा मन है तो आज से मेरे घर पर काम कर लेना। मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है। गंगा ने अपनी छोटी बहन के झूठ को पहचान लिया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने तारा को अपने घर पर काम के लिए रख लिया। अगली सुबह तारा गंगा के घर पर काम के लिए पहुंच गई और मन में बस एक ही ख्वाहिश, वही चमत्कार दोहराया जाए और वह गंगा से भी ज़्यादा अमीर बन जाए। अरे तारा, आ गई तू? आज घर में बहुत काम है, तू सफाई कर ले, मैं रसोई में देख लेती हूँ। हाँ दीदी, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। दिन भर काम करने के बाद जब घर लौटने का समय आया तब गंगा ने तारा से अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई थैले में ला कर दी। लो तारा, यह गर्मा गर्म खाना और मिठाई अपने साथ ले जा। नहीं दीदी, तुम मुझे वही देना जो मैं तुझे दिया करती थी, बासी बचा कुचा सड़ा हुआ खाना। मैं तेरा अच्छा खाना नहीं लूँगी। गंगा यह सुनकर चौंक गई, लेकिन तारा की जिद इतनी मजबूत थी कि आखिरकार गंगा ने उसे मजबूरी में बासी खाना देना पड़ा। तारा खुशी खुशी बचा बासी खाना लेकर लौट गई। अगले दिन फिर वही हुआ। तारा गंगा के घर काम करके जाने लगी तो गंगा ने ताजी मिठाई खाना दिया, लेकिन फिर से तारा ने मना कर दिया। जबरदस्ती बासी और खराब बासी सब्जी लेकर चली गई। 3 दिन बीत गए। तारा रोज काम पर जाती, रोज जबरदस्ती बासी खाना लेकर आती। गंगा सोच में पड़ गई थी कि आखिर तारा ऐसा क्यों कर रही है। कुछ दिन बाद, अब तो काफ़ी दिन हो चुके थे दीदी के घर काम करते करते, अब तो मुझे भी वही करना होगा जो उसने किया था। मैं आज ही मंदिर जाऊंगी और वहां जाकर नाग देवता से वही बोलूंगी जो गंगा दीदी ने कहा था। तब जाकर मैं उसे अमीर हो पाऊंगी। बस यही सोचते सोचते ताना के कदम तेजी से तेज हो गए। उसका जलन लालच और भरा हुआ था। उसने ना अपने पति की बात सुनाई दी और ना ही अपने घर की चिंता। उसके मन में तो सिर्फ एक ही चाह, दौलत, सुख, रुपया, शान शौकत। इसी लालच में वह मंदिर में गई और नाग देवता के सामने रोने लग गई। नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे जीवन में केवल दुख है। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम पर जाती हूँ और वह मुझे कभी ताज़ा खाना नहीं देती, हमेशा बासा ही देती है। आज उसने मुझे वही बासी खाना दिया। नाग देवता, अब मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। आप मुझे यही पर डस लीजिए ताकि मैं इस दुखी जीवन से छुटकारा पा सकूं। अचानक मंदिर के अंदर भारी आवाज़ सुनाई देती है। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी ही बड़ी बहन के लिए जलन भरी हुई है। मुझे सब पता है। रोज तेरी बहन तुझे ताज़ा और अच्छा खाना ही देती है, लेकिन तू जानबूझकर उससे बासी खाना मांगती है। नहीं नाग देवता, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ मत बोल। तारा,
तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की झूठ बोला और अब लालच में आकर मुझसे मौत की भीख मांग रही है। तो ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। तू चाहती है कि मैं तुझे डस लूँ, तो ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए। नाग देवता, आप सच कह रहे हैं, मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे मत काटिए। नाग देवता ठीक है मैं तुझे नहीं काटूंगा, लेकिन लालच का फल तुझे मिलकर ही रहेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा एक आलीशान घर एक झोपड़ी बन जाएगा और तेरे घर का पूरा सोना चांदी हीरा मोती धन सब एक पत्थर में बदल जाएगा। तू मेरे सामने गरीब बनकर आई है, अब कुदरत तुझे बताएगी कि असली गरीबी क्या होती है। तारा रोते रोते भागती हुई अपने घर की तरफ जाती है। उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसका घर एक झोपड़ी में बदल गया। उसने देखा कि उसके घर के सारे हीरे जवाहरात देख पत्थर में बदल गए। अरे तारा, यह क्या हो गया? हमारा घर झोपड़ी कैसे बन गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ क्या किया जाए। तारा ने अपने पति को सारी बातें बताई। मैंने कहा था ना तारा, लालच मत करो। तुम्हारी लालची सोच के कारण मेरे जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत की थी। अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या पाप किया था मैंने, जो तुम जैसी लालची औरत से मेरी शादी हुई। तारा के लालच की वजह से उसका ऐशो आराम और पति का प्यार सब छिन गया। इस तरह लालच और जलन में अंधी हुई तारा ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।